प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक के अंदर आपका स्वागत है। आज अपन इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 78 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक आदमी ने कुछ पेंसिल 1 रुपए में 5 के भाव से खरीदी और 1 रुपए में 3 के भाव से बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, यहाँ पर क्या है, एक तो रुपए है, एक वस्तु है ना। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं वस्तु और यहाँ पे क्या हो जाएगा रुपए। ये बात क्लियर है। अब देखिए कि उसने 1 रुपए में 5 के भाव से खरीदी, तो वस्तु कितनी है 5 और रुपए कितना हो जाएगा 1, मतलब 1 रुपए में उसने 5 वस्तु खरीदी है मतलब यहाँ पे ये क्या है, इसका क्रय मूल्य है। ये बात क्लियर है। अब क्या कह रहा है, वो 1 रुपए में 3 के भाव से बेच दी है। अब देखिए साथियों, वो बेच रहा है कितने में, 1 रुपए में ही, लेकिन 1 रुपए में वो अब कितनी बेच रहा है, 3 बेच रहा है। तो बेचना मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य। क्या बात क्लियर है। अब ध्यान दीजिए साथियों कि उसने कुछ पेंसिल खरीदी है इस भाव से और कुछ बेच रहा है। अब अपन क्या करेंगे कि वस्तु को इक्वल बना लेंगे। क्या करेंगे, वस्तु को इक्वल बनाएंगे। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो अपने एक काम करते हैं, इनको इक्वल बनाएंगे। इक्वल कैसे बनेगा कि इसमें आप 3 से गुणा करिए तो 5 3 15 बन गया है। तो 15 वस्तु अपन क्या है, खरीदी है। बात क्लियर है। और इसमें मैं 5 से गुणा कर दूंगा, कितना आ जाएगा 5 3 15। तो 15 वस्तु मैंने बेच दी है। 15 खरीदी और 15 बेच दी। तो जितनी खरीदी है उतनी ही अपन बेचेंगे, तभी अपने को पता लगता है कि अपने को प्रॉफिट हुआ है या लॉस। जैसे कि पहले अपने 5 खरीदी और 3 बेच दी, तो अपन नहीं कह सकते हैं कि अपने को प्रॉफिट हुआ है लॉस। जितनी अपन खरीद रहे हैं उतनी अपन बेच देंगे, तभी अपन पता लगा सकते हैं कि अपने को प्रॉफिट हुआ है या लॉस। बात समझ में आ गई होगी कि वस्तु को अपन ने इक्वल क्यों किया है। लेकिन खास बात यह है साथियों यहाँ पर कि जितना अपन ने यहाँ पर गुणा किया है उतना ही अपने को इधर गुणा करना होता है। तो 1 इंटू 3 कितना हो गए हैं, 3 रुपए। अब यहाँ पर मैं गुणा करूंगा, कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 1 इंटू 5 कितना आ गया है, 5। तो यहाँ पर साथियों इसका मतलब ये हुआ है कि मैंने किसी वस्तु को 3 रुपए में खरीदा है, उसको बेच रहा हूं कितने में, 5 में। तो मुझे यहाँ पे लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, 2 का। बात क्लियर है क्या, मुझे यहाँ पे लाभ हो रहा है और लाभ कितने का है, 2 का लाभ है। क्या बात क्लियर है। तो ध्यान से देखिए कि 2 का लाभ है और मुझे लाभ प्रतिशत निकालना है, मैं निकाल सकता हूँ। 2 का लाभ है किस पर है, 3 पर। यहां से बढ़ा है ना, 3 से बढ़ गया ना, पहले 3 में अपन लाए हैं और 5 में अपन दे रहे हैं। बात क्लियर है। लाभ हुआ है 2 का। तो लाभ जो होता है हमेशा अपन किस पे गणना करते हैं, लाभ हो या हानि, क्रय मूल्य पर। और क्रय मूल्य कितना है, 3 है, 3 अपन में आ गया है और प्रतिशत में लाने के लिए अपन 100 से गुणा करते हैं। तो फाइनली यहाँ पर देखिएगा कितना हो गया है, 200/3। अब देखिए 20 में 3 का भाग जाएगा 6 बार, 6 3 18, फिर 20 हो गए हैं, 2 रहे, 0 लग गया, 20 हो गए, फिर 6 3 18, 2 से स्पल रहा और 3 का मैं भाग दिया हूं, तो 66 सही 2/3% क्या है, प्रॉफिट है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। यदि मैंने 10 रुपए में 11 के भाव से वस्तु खरीदी और 11 रुपए में 10 के भाव से बेच दी, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, यहाँ पे वही बातें हैं। क्या लिखेंगे अपन, वस्तु, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुपए। ध्यान दीजिएगा कि मैंने क्या कहा कि 10 रुपए में 11 के भाव से वस्तु खरीदी है। तो यहाँ पे वस्तु कितनी है, 11 है, और रुपए कितने हैं, 10 है। क्या बात क्लियर है। 10 रुपए में 11 के भाव से वस्तु खरीदी है, तो खरीदी है मतलब यहाँ पे ये क्या है, क्रय मूल्य है। ये बात क्लियर है। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो 11 रुपए में 10 के भाव से, मतलब यहाँ पर देखिए कि 10 वस्तु हैं और 11 रुपए हैं। क्या बात क्लियर है। और क्या कहा कि 11 रुपए में 10 के भाव से वस्तु बेच दी मतलब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे आपको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा साथियों, अपन ने 11 वस्तु खरीदी है 10 के भाव से, 10 वस्तु बेच दी है 11 के भाव से। वस्तु इक्वल करनी होगी, तभी तो अपन बता सकते हैं कि अपने को लाभ हुआ है या हानि। देखिए यहाँ पे क्या करूंगा, मैं 10 से गुणा करूंगा, कितना बन जाएगा, 110। और इसमें मैं 11 से गुणा करूंगा, कितना हो जाएगा, 110। इक्वल क्यों करना पड़ रहा है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब जो अपने इधर गुणा किया है वही मुझे इधर करना होगा। 10 से इधर करूंगा, कितना हो जाएगा, 10 × 10 100। और 11 से इधर करूंगा मैं, तो 11 × 11 कितना हो जाएगा, 121। क्वेश्चन खत्म हो गया साथियों।
अब यहां से मुझे पता लग रहा है कि 100 में मैंने खरीदा है और 121 के अंदर मैं बेच रहा हूं। तो यहाँ पर जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है वो नजर आ रहा है, कितना है, 21 का। कितने का प्रॉफिट हुआ है, 21 का। अब ध्यान दीजिए, मुझे प्रॉफिट हुआ है लेकिन मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत। 21 का लाभ हुआ है, किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य है कितना, 100 है। परसेंटेज लाने के लिए मैं किससे गुणा करता हूँ, 100 से गुणा करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली यहाँ पर देखा गया कि मुझे 21% का प्रॉफिट हुआ है, 21% का लाभ हुआ है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। 350 रुपए में 100 संतरे खरीदे गए और 48 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दिए गए, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। देखिए साथियों, यहाँ पे क्या बात कही गई है कि अपन ने 350 में 100 संतरे खरीदे हैं और उसको अपन बेच रहे हैं प्रति दर्जन के भाव से 48 रुपए प्रति दर्जन। एक दर्जन में कितने होते हैं, 12। लेकिन अपन शुरुआत कहां से करेंगे, वहीं से जहां से अपन करते हुए आए हैं, मतलब लिखेंगे क्या, वस्तु। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुपए। अब ध्यान दीजिए कि मैंने 100 संतरे खरीदे हैं और कितने में खरीदे हैं, 350 रुपए में। तो 350 रुपए इधर लिखे हैं और 100 संतरे इधर लिख दिए हैं, और ये मेरा हो गया है क्या, क्रय मूल्य। क्या बात क्लियर है साथियों? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अपन ने 100 संतरे खरीदे हैं 350 रुपए में। जब अपन ने 100 संतरे खरीदे हैं तो 100 को ही बेचने वाले हैं अपन। बात क्लियर है? जब अपने खरीदे हैं, जब 350 रुपए में 100 संतरे खरीदे हैं, लेकिन जब अपन बेच रहे हैं तब क्या कर रहे हैं, 48 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 संतरे का जो मूल्य है वो कितना हो गया है, 48 रुपए। क्या बात क्लियर है? इसका मतलब तो यही हुआ ना, क्योंकि एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 48 रुपए प्रति दर्जन का मतलब ये हुआ कि 12 संतरे अपने को 48 रुपए में मिलेंगे। मैं यहाँ पे एक संतरे का मूल्य निकाल सकता हूं, क्या हो जाएगा देखिएगा, एक संतरे का मूल्य है ना, जब 12 संतरे का मूल्य जो है 48 रुपए है, तो एक संतरे का कितना हो जाएगा, 48/12। तो 12 चौका 48, कितना आ गया है, 4 रुपए। बात क्लियर है? लेकिन मेरे पास में कितने संतरे हैं, 100 है। तो यहां से मुझे पता लग जाएगा कि मैंने 100 संतरे को कितने में बेच दिया है। तो यहां से आप देखेंगे कि 4 × 100 कितना हो गया है, 400 रुपए। तो यहाँ पर देखिए साथियों कि 100 संतरे को अपन ने खरीदा है, तो 100 को अपन बेच देंगे, और 100 को बेच रहे हैं कितने में, 400 रुपए में। तो ये अपना क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। अब यहाँ पर देखिए कि अपना जो वस्तु है वो क्या है, इक्वल है, तो अपने को इक्वल करने की जरूरत नहीं है। तो यहीं से अपना क्वेश्चन खत्म हो गया कि 350 में अपने खरीदे हैं और 400 के अंदर बेच रहा हूं, मुझे यहाँ पे लाभ हो रहा है कितने का, 50 का। तो मुझे निकालना है लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पर देखिए लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, 50 का लाभ हुआ है, किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 350 है, इंटू क्या जाएगा, परसेंटेज निकालने के लिए अपन 100 से गुणा करते हैं। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा साथियों कि 0 से 0 कैंसिल हो गया है, 5 से कैंसिल हो जाएगा 7 बार, 7 पंजे 35। अब देखिएगा फाइनली कितना हो गया है, ऊपर कितना है, 100 है, अपन में कितना है, 7 है। अब 10 में 7 का भाग कितनी बार गया है, एक बार 30 हो गया है, तो कितनी बार जाएगा, 700 को 28, 2 से स्पेल रहे उसको ऊपर लिखूंगा, और जिसका भाग दे रहा है वो अपन में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे अपने को फाइनली 14.2% का लाभ हुआ है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, देखिएगा। रवि कुछ टॉफी 1 रुपए में 2 के भाव से खरीदता है और 1 रुपए में 5 के भाव से बेचता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, क्वेश्चन की शुरुआत अपन वहीं से करेंगे, क्या हो जाएगा, वस्तु, और इधर क्या हो जाएंगे, रुपए। अब देखिए साथियों कि 1 रुपए में यहाँ पर टॉफी खरीदी जा रही है, कितनी है, 2 है, और 1 रुपए के अंदर बेची जा रही है कितनी है, 5 है। तो यहाँ पर देखिए खरीदना मतलब क्रय मूल्य, क्रय में खरीदना होता है और विक्रय में बेचना होता है। क्या बात क्लियर है? अब ध्यान दीजिए साथियों, खास बात यह है कि वस्तु जो है वो अलग अलग है, तो अपन इक्वल बना लेंगे। 5 का गुणा किया, 2 × 5 10, 2 का गुणा किया, 5 × 2 10। जो गुणा इधर किया है वही गुणा इधर करेंगे अपन। 5 का गुणा किया, कितना हो गया है, 5, और 2 का गुणा करूंगा, कितना आ जाएगा, 2। तो यहां से मुझे क्लियर हुआ साथियों
कि मैंने 5 में खरीदा है और 2 के अंदर बेच रहा हूं, तो मुझे हानि हो रही है कितने की, 3 की। तो मुझे यहाँ पे निकालना है क्या, हानि प्रतिशत। बड़ा इजी क्वेश्चन बन गया। क्या हो जाएगा, 3 की हानि हुई है, किस पे हानि निकालते हैं, प्रतिशत अपन क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य अपन में आ गया है, और परसेंटेज निकालने के लिए अपन 100 से गुणा करते हैं। देखिए 5 से कैंसिल हो जाएगा साथियों, कितनी बार, 20 बार, तो 20 इंटू 3 कितना हो गया है, 60%। तो यहाँ पर आपको हानि हुई है कितने की, 60% की। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। यदि 1 रुपए में 4 के भाव से केले खरीदता है तो 1 रुपए में किस भाव से बेचा जाए कि 33 सही 1/3% का लाभ हो। जब भी साथियों आपको ऐसे क्वेश्चन मिले हैं तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा आप रुपए को ऊपर लिखेंगे और जो भी वस्तु है उसको अपॉन में लिखेंगे, और इस पर अपने को क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। तो यहाँ पे प्लस p परसेंट में लिख देता हूँ, और इसको अपन सॉल्व करने के बाद में अपने को r/x का ही रूप मिलेगा, जिसमें ऊपर रुपए होंगे, अपॉन में वस्तु होगी। अपने को कह रहा है रुपए में कितनी वस्तु, मतलब 1 रुपए में कितनी वस्तु को बेचे, तो अपने को ऊपर 1 रखना है, अपॉन में जितनी वस्तु होगी वो अपना आंसर होगा। मुझे उम्मीद है इस बात को आप समझ रहे होंगे। अगर इसी रूप के अंदर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो 1 रुपए है ऊपर आ जाएगा, 1 रुपए में 4 के भाव से अपन खरीद रहे हैं, और इस पर अपने को कमाना है, कितना कमाना है कि 33 सही 1/3%। क्या बात क्लियर है। अगर देखिए साथियों इसकी मैं डेफिनेशन दूं तो क्या हो जाएगा कि 100 प्लस 33 सही 1/3%, तो 133 सही 1/3% हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा जटिल हो जाएगा। तो इसीलिए अपने काम करते हैं कि 33 सही 1/3% को भिन्न बदले, क्या हो जाएगा, 3 का गुणा 33 से हुआ 99 प्लस 100, तो 100 बटे कितना है, 3 है, और परसेंटेज हटाया अपन में 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया है, भिन्न कितनी आ गई है इसकी, 1/3। इसका मतलब ये है कि मूल जो मान है वो 3 है, और 1 का अपने को लाभ कमाना है, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। ध्यान ये दीजिएगा आप कि मुझे इधर वाला मान निकालना है, तो इधर वाला मान मैं ऊपर लिखूंगा, तो 4 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और किससे व्यापार कर रहे हैं अपन, 1/4 से, तो 1/4 आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अपने को कहा गया है कि 1 रुपए में किस भाव से, मतलब 1 रुपए के अंदर अपन कितना देंगे ताकि अपने को 33 सही 1/3% का प्रॉफिट हो। अब देखिए क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया है, ऊपर अपने को 1 रखना है, जितने में अपने को कहा गया है उतना अपने को 1 रखना है, एक तो ऊपर कायम है, और अपॉन में कितना है, 3 है। तो साथियों ऊपर वाला जो है वो रुपए है, और नीचे वाला जो है वो क्या है, वस्तु है। बात क्लियर है। तो आप देखेंगे साथियों कि 1 रुपए में 3 वस्तु अगर अपन देते हैं तो अपने को 33 सही 1/3% का प्रॉफिट होगा। मतलब यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। विधि 1 रुपए में 3 के भाव से संतरे खरीदती है, और समान संतरे 1 रुपए में 3 के भाव से खरीदती है। 20% लाभ पाने के लिए वह 1 दर्जन कितने में बेचे। बात क्लियर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, वस्तु, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रुपए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि वो दोनों में खरीदती हैं। पहले वो 1 रुपए के अंदर कितने खरीदती हैं, ध्यान दीजिएगा, 2, और दूसरी बार वो 1 रुपए के अंदर खरीदती हैं कितने, 3। अब समझने वाली बात ये है साथियों, यहाँ पर अपन अगर वस्तु को इक्वल करें, है ना, वस्तु को अगर अपन इक्वल करें तो ध्यान दीजिएगा इसमें 3 का गुणा करूंगा, और इसमें अपन 2 से गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें कि टोटल जो वस्तु है वो कितनी हो गई है, 12 हो गई है। क्या बात क्लियर है। तो जो गुणा अपन ने यहाँ पे किया है वो गुणा मुझे यहाँ पे भी करना होगा, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ गया है, 2। तो इसका मतलब ये हुआ साथियों कि 12 वस्तु का जो मूल्य है वो कितना है, 5 रुपए है। क्या बात क्लियर है। 12 वस्तु का जो मूल्य है वो 5 रुपए है। तो देखिए साथियों इसका मतलब क्या हुआ कि 5 रुपए के अंदर अपन ने 12 वस्तु खरीदी है। यही बात हुई ना, मैंने कहा था कि ऊपर आप रुपए रखेंगे, अपॉन में वस्तु होगी, है ना। जब भी आप भिन्न के रूप में लिखें तो ऊपर रुपए होंगे, अपॉन में वस्तु होगी। तो यहाँ पर देखिए ये तो क्या हो गई है, अपने वस्तु है, अपने खरीदी है टोटल, है ना। तो 12 वस्तु खरीदी है और रुपए कितने दिए हैं, 5। तो 5 रुपए ऊपर आ गए हैं, 12 वस्तु अपन में आ गई है। अब इसके ऊपर अपने को प्रॉफिट कमाना है। कितना प्रॉफिट कमाना है, 20%।
क्या बात क्लियर है? और 20% प्रॉफिट कमाना है, और लेकिन ध्यान ये रखना है कि एक दर्जन कितने में बेचेंगे, मतलब एक दर्जन, प्रति दर्जन अपने को रेट निकालनी है, मतलब अपॉन में 12 रहना चाहिए, ऊपर कितना भी हो, है ना। दर्जन तो वही होगा ना, एक दर्जन में 12 वस्तु होती है। ये बातें आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रही होगी। देखिए अपन इसको सॉल्व करते हैं, समझ में आने लगेगी। देखिए 20% का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन देंगे अपन कि 100 की वस्तु होती है, 20 का प्रॉफिट कमाना है, कितना हो जाएगा 120। इधर मान निकलना है 120 ऊपर आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और इनटू में जिससे अपन व्यापार कर रहे हैं वो कितना हो जाएगा 1/12। ध्यान दीजिएगा साथियों कि सभी को आप कैंसिल कर लो, लेकिन इस 12 को रहने देना। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि अपन ने सबको कैंसिल कर दिया, लेकिन ऊपर 1 रुपए रहने दिया, क्योंकि 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी है यही तो अपना क्वेश्चन था। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे कि प्रति दर्जन निकालना है, तो अपन कितने रुपए में एक दर्जन देंगे वो निकालना, अपने को रुपए निकालने हैं, तो 12 रहने दो, बाकी जो कट रहा है उसे काट दीजिए। जैसे कि 0 से 0 कट जाएगा, और 5 से कट जाएगा 10 कितनी बार 2 बार, और 2 से 12 कट जाएंगे कितनी बार 6 बार। तो आप समझ रहे होंगे कि 6 रुपए में वो कितने देगा, 12 वस्तु, 12 वस्तु। बात क्लियर है? या फिर मैं बोल सकता हूं 1 दर्जन, क्योंकि 1 दर्जन में 12 वस्तु होती है। तो यहाँ पर देखिए साथियों कि आप 12 वस्तु कहूं या फिर 1 दर्जन वस्तु कहूं, कितने में बेचेंगे, 6 रुपए में बेचेंगे, ताकि आपको 20% का लाभ होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा साथियों। एक व्यक्ति कुछ 40 रुपए में 3 के भाव से तथा उतनी ही वस्तुएं 60 रुपए में 5 के भाव से खरीदता है। यदि वह सभी वस्तुएं 50 रुपए में 3 के भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बात अपन वैसी ही करेंगे जो अभी तक करते हुए आए हैं, वस्तु, और यहाँ पर क्या हो जाएगा रुपए। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि 40 रुपए के अंदर अपन 3 वस्तु खरीद रहे हैं, है ना। फिर दूसरी बार में अपन कि 60 रुपए के अंदर 5 वस्तु खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों कि अपन क्या करेंगे, वस्तुओं को इक्वल बना लेंगे। तो गुणा कर दूंगा मैं 5 से, कितना हो जाएगा 5 से 15। गुणा कर दूंगा मैं 3 से, क्या हो जाएगा 5 से 15। अगर आप ध्यान से देखें तो वस्तु कितनी हो गई है, यहाँ पे 30 वस्तु हो गई है। तो 30 वस्तुएं हुई हैं, तो रुपए भी देख लेते हैं अपन कि जितना गुणा इधर किया है उतना गुणा अपन इधर भी करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, मतलब कितना गया है 200। अब 3 से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा 6 3 18, मतलब कितना गया है 180। अगर आप टोटल देखें कि 30 वस्तु का जो मूल्य है, जो पैसे हैं कितने हैं 380। ये बात क्लियर है? 30 वस्तु का जो मूल्य है वो कितना है 380 है, मतलब 380 रुपए के अंदर आपने 30 वस्तु खरीदी है। अब इसे आप 50 रुपए में 3 के भाव से बेच रहे हैं। अब देखिए साथियों कि 50 रुपए के अंदर आप बेच रहे हो कितनी 3, सही बात है। 50 रुपए के अंदर आप बेच रहे हो कितनी 3। अपने को कितनी बेचनी है 30 खरीदी है, तो 30 को बेचेंगे अपन। तो कितनी बेचनी है अपने को 30। तो यहां से देखिए कितने रुपए आएंगे अपने पास में 500। ये बात क्लियर है? नहीं आई बात समझ में? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। मैं कह रहा हूं साथियों कि अपन ने 30 वस्तुएं खरीदी हैं 380 रुपए में। अब उसे अपन बेच रहे हैं 50 रुपए में 3 के भाव से। देखिए साथियों 50 रुपए के अंदर अपन 3 बेच रहे हैं, लेकिन बेचेंगे कितनी 30। जितनी खरीदी है उतनी बेचेंगे, तभी तो पता लगेगा लाभ हुआ है या हानि। तो 30 हो गया है। देखिए 10 इंटू 50 कितना हो जाएगा 500। अब यहाँ पर आपने देखा कि आपने 500 में बेच दिया है, 380 में खरीदा है, क्वेश्चन खत्म हो गया। ध्यान से देखिए कि किसी वस्तु को आपने खरीदा है 380 में और उसे बेच रहे हैं आप कितने में 500 में। तो आपको यहाँ पे लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है कैसे पता लगा, कॉमन सेंस से। कम में खरीदा है, ज्यादा में बेच रहे हैं। कितने का लाभ हुआ है ध्यान से देखिएगा 120 का। तो यहां से मैं निकाल दूंगा लाभ प्रतिशत। ध्यान दीजिएगा 120 का लाभ हुआ है, किस पर होता है क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 380 है, और परसेंटेज लाने के लिए मैं 100 से गुणा करता हूं। ध्यान दीजिएगा साथियों। अब यहाँ पर देखिए कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर 2 से कैंसिल करता हूं 6 बार कैंसिल होगा, और 2 से कैंसिल करता हूं तो 19 बार कैंसिल हुआ।
अब यहाँ पर फाइनली मेरे पास में कितना आ गया है 600/19। अब यहाँ पर देखिए साथियों, अपन भाग देंगे 600 के अंदर किसका 19 का, कितनी बार भाग जाएगा 3 बार, कितना आ गया है 57। घटाएंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 30 हो गया है, भाग कितनी बार जाएगा 1 बार, कितना आ गया है 19। अब यहाँ पर देखिए कितना रहा साथियों 11 रहा, पॉइंट लगाता हूँ कितना आ जाएगा 0, 110 हो गया है। अब 110 में 19 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, 5 बार गया है, कितना आ गया है 95। ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, 10 में से 5 निकलूंगा तो 5। अब यहाँ पर कितना रहा 10, 10 में से 9 निकलूंगा 1, पॉइंट लगा हुआ है 0, कितना गया है 150। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि 150 में 19 का भाग कितनी बार जाएगा 7 बार, 7 मानी 63, 6 हासिल, 7 और 6 13। क्या बात क्लियर है? अब ध्यान दीजिए साथियों कि मैं आगे भाग की प्रक्रिया को नहीं बढ़ा रहा हूं, लेकिन अपने सामने जो आंसर है वो कितना है 31.57 है। तो आप देखेंगे साथियों ये अपने ऑप्शन में नहीं है, अपने ऑप्शन में है 31.58 है। तो इस जैसे अपन आगे भाग की प्रक्रिया को कंटिन्यू करेंगे तो आगे जो मान आएगा वो क्या होगा 5 से बड़ा होगा। तो 5 से बड़ा होता है तो 7 को अपन 8 लिखते हैं, अगर 5 है या 5 से छोटा है तो यहाँ पर जैसा है वैसा ही रहता है। तो फाइनली अपना आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर कितना आ गया है फाइनली अपने पास में कि 31.57, मतलब अप्रोक्सीमेट 31.58% अपना आंसर होगा। क्या बात क्लियर है? मुझे उम्मीद है इस बात को आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा, एक फल विक्रेता 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से संतरे खरीदता है और उसे 12 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? साथियों समझने वाली बात है, क्वेश्चन तो वही है जो अपन अभी तक करते हुए आए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वस्तु और यहाँ पे क्या हो जाएगा रुपए। अब ध्यान दीजिए साथियों कि 10 रुपए के अंदर वो प्रति दर्जन मतलब 12 वस्तु खरीद रहा है। और ध्यान दीजिएगा साथियों उसने क्या कहा कि 12 रुपए प्रति दर्जन, और 12 रुपए के अंदर वो प्रति दर्जन मतलब 12 वस्तुएं बेच रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है उसने खरीदे हैं, उसने खरीदे हैं मतलब क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है कि 12 वस्तु के उसने दिए हैं 10 रुपए और वो बेच रहा है मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है उसका कि 12 वस्तु के वो ले रहा है कितने, कमा रहा है कितने 12 रुपए। तो यहाँ पर देखिए पहले जो लाया है क्रय मूल्य कितना है 10 है और बेच रहा है कितने में 12 में। तो 10 में खरीद कर 12 में बेच रहा है तो उसको लाभ हो रहा है कितने का 2 का। बात क्लियर है? तो अपने को यहाँ पे क्या निकालना है लाभ प्रतिशत। क्वेश्चन तो बड़ा इजी रहा। देखिएगा 2 का लाभ हुआ है किस पर हुआ है 10 पर, तो परसेंटेज निकालने के लिए अपन 100 से गुणा करते हैं। बड़े इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि 10 से कट जाएगा कितनी बार 10 बार। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि अपने को जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना है 20% है। क्या बात क्लियर है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा, 7 संतरे 3 के भाव से खरीदे जाते हैं तो 33% लाभ कमाने के लिए उन्हें 100 संतरे किस भाव से बेचा जाएगा? साथियों जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है अपन क्या करते हैं ऊपर आर लिखते हैं मतलब रुपए, अपॉन में एक्स मतलब वस्तु हो जाएगी। और ध्यान दीजिए यहाँ पर अपन लिखते हैं क्या कि प्लस का पी परसेंट, मतलब जितने प्रतिशत अपने को प्रॉफिट कमाना होता है वो फिर सॉल्व करके अपन इस रूप में ही लाते हैं। जैसे कि ध्यान से देखिए यहाँ पे वस्तु है कितनी है 100 है, तो 100 संतरे यहाँ पे हो जाएंगे और ऊपर रुपए की स्थिति ले आएंगे ताकि पता लग जाएगा कि 100 संतरों का इतना भाव है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर देखेंगे आपकी 7 संतरे हैं 3 रुपए के, तो 3 ऊपर आ जाएगा 7 अपॉन में आ जाएगा और इस पे मुझे कमाना है लाभ कितने का 33%। अब इसकी डेफिनेशन दूंगा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए कि 100 मूल मान है, 33% एक्स्ट्रा कमाना है कितना हो जाएगा 133। अब देखिए इधर मान निकालना है मुझे 133 ऊपर आ जाएगा अपॉन में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, इनटू कितना हो जाएगा 3/7। ध्यान दीजिएगा साथियों अब यहाँ पे संतरों की संख्या फिक्स कर रखी है 100 है तो हर में 100 रहने देना अपने को। तो 7 से अपन कैंसिल कर देंगे, 7 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, एक बार गया है, कितना रहा 6, 63 बन गए हैं तो कितनी बार जाएगा 9 बार। अब 9 का गुणा मैंने किया 3 से कितना आ गया है 57, 57 बटे कितना है 100 है। तो इसका मतलब ये हुआ साथियों कि 100 संतरे का जो पैसे हैं जो भाव है वो कितना है 57 रुपए है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फाइनली अपना आंसर कितना हो गया है 57, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा, एक आदमी 12 रुपए में 12 वस्तु खरीदता है और उन्हें 1 रुपए 25 पैसे
प्रति वस्तु की दर से बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए साथियों कि 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीद रहा है तो टोटल उसको जो पैसे लगे वो कितने हैं, 12 रुपए हैं। क्या बात क्लियर है? ये हो जाएगा इसका क्रय मूल्य। अब उसने एक बात और कही साथ में, क्या बात कही कि वो 1 रुपये 25 पैसे प्रति वस्तु की दर से वो बेच रहा है। अब ध्यान दीजिए एक वस्तु के जो मूल्य है या जो भाव है वो कितना है एक वस्तु का, 1 रुपये 25 पैसे। अब वस्तु कितनी है, टोटल 12 है तो 12 का गुणा कर दो तो पता लग जाएगा उसने कितने में बेच दिया है। 2 का गुणा किया 10, एक हासिल, 2 दूनी 4 1 5 और कितना गया है 2। फिर गुणा किया कितना गया है 5, 2 और 1। ध्यान दीजिएगा 0, 10, एक हासिल, 5 और 1। अब यहाँ पर देखिए कि पॉइंट के बाद दो संख्या है तो दो संख्या के बाद पॉइंट लगा दूंगा तो फाइनली यहाँ पर आ गया है। मतलब 12 में मैंने वस्तु को खरीदा है और 15 के अंदर में बेच रहा हूं। 15 क्या हो जाएगा मेरा विक्रय मूल्य। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपको यहाँ पे लाभ हो रहा है और लाभ हो रहा है कितने का, 3 का। तो लाभ प्रतिशत में निकाल दूंगा। ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा लाभ प्रतिशत। 3 का लाभ हुआ है किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 12 है और प्रतिशत लाने के लिए मैं 100 से गुणा करता हूँ। ध्यान से देखिएगा साथियों कि 3 से 12 कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, और 4 से 100 कट जाएंगे कितनी बार, 25 बार। तो यहाँ पर देखा गया कि 25% का अपने को प्रॉफिट हुआ है। क्या बात क्लियर है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। क्या कर रहे हैं क्वेश्चन देखिएगा। विधि 2.5 दर्जन अंडे 20 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदती है। उसमें से 6 अंडे सड़े हुए निकल जाते हैं तो वह शेष अंडे 22 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचती है तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए साथियों उसने कहा है कि 2.5 दर्जन, तो 2.5 दर्जन लिख दिया मैंने। तो प्रति दर्जन भाव से वो खरीदती है, मतलब 20 रुपए प्रति दर्जन भाव से खरीदती है और खरीदे कितने हैं, 2.5 दर्जन। अब इस बात को समझे आप कि 1 दर्जन के 20 रुपए हैं तो 2.5 दर्जन के कितने होंगे, 20 का गुणा कर दो। क्या बात क्लियर है? तो 25 दूनी 50 और 1 जीरो और लग जाएगा तो 1 के बाद में पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लगा दो। फाइनली अपने पास में आ गया है कितना, 50 रुपए। तो देखा गया यहाँ पे साथियों कि 2.5 दर्जन जो अंडे हैं विधि ने खरीदे हैं कितने में, 50 रुपए में। क्या बात क्लियर है? अब खरीद कर वो बेच रही है 50 रुपए में, उसने 2.5 दर्जन अंडे खरीदे हैं। तो अब अपन निकाल देंगे कि कितने में बेचे हैं। क्लियर है? अब हुआ क्या साथियों कि उसने 2.5 दर्जन अंडे खरीदे हैं। 2.5 दर्जन का मतलब कितना होता है, देखिए 2 दर्जन में कितने हो जाएंगे, 12 और 12 24 हो गए हैं, और आधे दर्जन में कितने होते हैं, 6। टोटल अंडे कितने हो गए हैं, 30 हो गए हैं। क्या बात क्लियर है? उसमें से हुआ क्या कि 6 अंडे सड़े हुए निकल गए। अब देखिए इसमें से 6 माइनस कर दो कितना आ जाएंगे, 24। 24 का मतलब क्या है, 2 दर्जन। अब देखिए कि 2 दर्जन उसने बेच लिए हैं किस भाव से, कि 22 रुपए प्रति दर्जन के भाव से। जब 1 दर्जन के 22 रुपए हैं तो 2 दर्जन के कितने हो जाएंगे, 44 रुपए। तो यहाँ पर देखिए साथियों क्वेश्चन खत्म हो गया कि 50 में आपने खरीदा है और 44 के अंदर आप बेच रहे हैं तो आपको यहाँ पे हानि हुई है कितने की, 6 की। तो मैं यहाँ पे हानि प्रतिशत निकाल दूंगा। तो हानि प्रतिशत इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 की आपको हानि हुई है किस पे, 50 पे। तो परसेंटेज निकालने के लिए अपन 100 से गुणा करते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि 50 से 100 कट जाएंगे कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12, मतलब 12% की आपको हानि हुई है। क्या बात क्लियर है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा। कुछ टॉफी 10 रुपए में 11 के भाव से खरीदी गई और उतनी ही टॉफी 10 रुपए में 9 के भाव से खरीदी गई। यदि सभी टॉफियां प्रत्येक को 1 रुपए में बेचा जाए तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वस्तु और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुपए। अब ध्यान दीजिए कि 11 वस्तु को अपने खरीदा है कितने में, 10 रुपए में। फिर दूसरी बार क्या है कि अपन ने 9 वस्तु खरीदी है किस भाव से, 10 रुपए में। ध्यान से देखिए यहाँ पर वस्तु अलग अलग हैं तो अपन सेम कर देंगे। गुणा कर दिया है 9 से और गुणा कर दिया है 11 से, कितना हो जाएगा, 99। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है साथियों कि यहां से भी गुणा करना होगा, जो गुणा इधर किया है तो 9 से गुणा इधर हो जाएगा, ये बन गया है कितना, 90।
और यहाँ पर देखिए गुणा करूंगा मैं 11 से, तो ये बन जाएगा 110। तो यहाँ पर देखिए फाइनली रुपए कितने हो गए हैं 200, और वस्तु कितनी हो गई है, ध्यान से देखिएगा 198। तो यहाँ पर देखा गया साथियों कि 198 वस्तु जिसका जो मूल्य है वो कितना है 200 रुपए है। क्या बात क्लियर है? आपने 198 वस्तुएं खरीदी हैं और कितने रुपए दिए हैं 200 रुपए। क्या बात क्लियर है? अब क्या करते हैं आप कि पर टॉफी आप 1 रुपए में बेच देते हैं। टोटल टॉफी कितनी है आपके पास में 198 है, तो 198 टॉफी को आप 1 रुपए के हिसाब से कितने में बेच देते हैं 198 रुपए में। नहीं आई बात समझ में? अब देखिए साथियों की गड़बड़ यहाँ पे ये हुई है कि आपने खरीदी थी कितने में 200 में, अब उसको आपने बेच दिया है कितने में 198 में। 200 में खरीदी है 198 बेच दी है, तो यहाँ पर देखिए आप कि आपको लॉस हुआ है कितने का 2 का, तो हानि हुई है, तो हानि प्रतिशत मैं यहाँ पे निकाल दूंगा। तो क्या हो जाएगा हानि प्रतिशत इक्वल टू 2 की हानि हुई है किस पे हुई है 200 पे, तो प्रतिशत निकालने के लिए मैं 100 से गुणा करता हूँ। ध्यान से देखिएगा साथियों कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया है और 2 से 2 कैंसिल हो गया है। फाइनली यहाँ पे आपको 1% की हानि हुई है। क्या बात क्लियर है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपने 10 रुपए में 11 के भाव से कुछ टॉफी खरीदी है और उतनी ही टॉफी आपने 10 रुपए में 9 के भाव से खरीदी है। टोटल आपने देखा कि 198 टॉफी खरीदी है अपने और 200 रुपए में। अब आप कह रहे हैं कि प्रत्येक टॉफी को मैं 1 रुपए में बेच रहा हूँ। आपने टॉफी कितनी खरीदी है 198, तो 198 जो टॉफी है उसको आप प्रत्येक टॉफी को 1 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं, तो आपको जो रुपए मिलेंगे वो कितने हो गए हैं 198। बात क्लियर है? अब देखिए कि अपन ने जब 198 जो टॉफी है उसको खरीदा है कितने में 200 में और बेच दिया कितने में 198 में, तो यहाँ पे मुझे लॉस हुआ कितने का 2 का, प्रतिशत निकाल दिया मैंने कितना कहे 1%, तो मुझे ओवरऑल कितना हुआ है 1% का लॉस हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्या कर रहे हैं क्वेश्चन देखिएगा। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 के भाव से खरीदता है और समान संख्या में ही 10 रुपए में 5 के भाव से खरीदता है। यदि वह पूरे संग्रह को 20 रुपए में 9 के भाव से बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ध्यान दीजिएगा साथियों यहाँ पर अपना तरीका वही है, कौन सा लिखेंगे अपन, क्या वस्तु, और यहाँ पर क्या हो जाएगा रुपए। अपन यहाँ पे क्या करते हैं कि 10 रुपए में 4 के भाव से खरीदते हैं, तो वस्तु कितनी है 4 है और रुपए कितने हैं 10 है। दूसरी बार क्या करते हैं अपन कि 10 रुपए में 5 के भाव से खरीदते हैं। अब यहाँ पर ये खास बात है कि अपन वस्तु को इक्वल करेंगे। क्या हो जाएगा 5 से गुणा करूंगा 4 पंजे 20, अब 4 से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, तो अपन ने देखा वस्तु कितनी हो गई है 40 वस्तु हो गई है। अब यहाँ पर देखिए मुझे यहीं पे भी गुणा करना होगा, तो 5 से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब 4 से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा गया साथियों कि 40 वस्तु का जो मूल्य है वो कितना हो गया है 90 रुपए। क्या बात क्लियर है? ध्यान दीजिएगा वस्तु कितनी है 40 है और रुपए कितने हैं 90। अब यहाँ पर खास बात ये है कि दोबारा अपन यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि वस्तु और रुपए। अब यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्योंकि अपन ने इतनी खरीदी है अब बेचने वाले अपन है ना। ध्यान से देखिएगा अपन ने 40 वस्तुओं को खरीदा है कितने में 90 रुपए में, अब अपन बेच रहे हैं किस भाव से 20 रुपए में 9 के भाव से। अब रुपए कितने हैं 20 है और वस्तु कितनी है 9 है। क्या बात क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर देखिए साथियों खास बात ये है कि अपने को वस्तु को इक्वल बनाना है, तो इसमें मैं 9 से गुणा कर दूंगा कितना हो जाएगा 360, और इसमें मैं 40 से गुणा कर दूंगा कितना हो जाएगा 360। वही गुणा इधर होगा, इसमें 40 से गुणा किया कितना हो गया है 4 दूनी 8 मतलब 800 रुपए। इसमें गुणा करूंगा 9 से कितना हो जाएगा 81 मतलब 810। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर तो फाइनली अपना काम हो गया है। क्या हो गया है ध्यान से देखिएगा कि आपने 810 में खरीदा है और आप 800 के अंदर बेच रहे हैं। ऊपर क्या है आपका क्रय मूल्य है, ऊपर वाला क्या है आपका क्रय मूल्य है और नीचे वाला क्या है आपका विक्रय मूल्य है। तो आपने खरीदा है कितने में 810 में और बेच रहे हैं किसमें 800 में, तो आपको हानि हुई है कितने की हानि हुई है 10 की हानि हुई है।
अब यहाँ पर देखिए हानि तो हुई है 10 की, लेकिन मुझे निकालनी है हानि प्रतिशत। तो हानि हुई है कितने की, 10 की, किस पे हुई है, 810 पर। प्रतिशत निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 100 से गुणा करूंगा। ध्यान से देखिएगा साथियों कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि 100 के अंदर भाग देना है किसका, 81 का। कितनी बार भाग जाएगा, एक बार किया भाग, 81 आ गए। कितने रहे शेषफल के अंदर, 19। 19 को ऊपर लिखूंगा और अपन में क्या आ जाएगा, 81। तो फाइनली यहाँ पर देखा गया कि एक सही 19/81% की मुझे हानि हुई है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और बहुत ही इजी तरीके से समझे होंगे आप। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। 8 बाल्टी और 5 मग का कुल मूल्य 92 रुपए है और 8 मग और 5 बाल्टी का कुल मूल्य 77 रुपए है। तो 2 मग और 3 बाल्टी का मूल्य ज्ञात करो। देखिए साथियों, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए तो इक्वेशन से ही सॉल्व करने होते हैं। तो 8 बी लिखूंगा, 8 बाल्टी मतलब बी, प्लस 5 मग इक्वल टू जो आर एस है वो कितने हैं, 92 रुपए। दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, ये फर्स्ट हो गई है अपनी। और दूसरी क्या बन जाएगी, 8 क्या है, मग है। तो एक काम करता हूं कि मैं बाल्टी को आगे ले लेता हूं, है ना, ताकि इक्वेशन अपनी सही रहेगी। देखिए 8 मग पहले है, इसको बाद में लिखेंगे। पहले क्या लिख देते हैं अपन, 5 बाल्टी प्लस 8 मग इक्वल टू कितना हो जाएगा, 77, है ना, समीकरण नंबर 2। अब देखिए साथियों, अपने को क्या है कि एक मग और एक बाल्टी का मान निकालना है। जब एक मग और एक बाल्टी का मान आ जाएगा तो अपन 2 मग और 3 बाल्टी का मान निकाल सकते हैं। उसके लिए अपने को क्या करना होगा कि दोनों में से किसी एक को कैंसिल करना होगा, या बाल्टी को कैंसिल करो या फिर मग को, दोनों सेम बात है। अब देखिए, तो अपने काम करते हैं, यहाँ पर मग को कैंसिल कर लेते हैं। उसके लिए मग का जो मान है उसको इक्वल बनाना होगा। इक्वल बनाने के लिए अपन काम करते हैं, इस पूरे समीकरण को अपन गुणा करते हैं किससे, 8 से। ये क्या बनेगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा। इस पूरी समीकरण को अपन गुणा करते हैं किससे, 5 से। क्या बनेगा, 8 पंजे 40, इक्वल हो जाएंगे। देखिएगा यहाँ पर मेरे पास में जो नई समीकरण आएगी वो क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए। गुणा करने के बाद में 8 का गुणा कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा, 64b, 8 इंटू 8, फिर प्लस 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 40। कितना हो गया है m इक्वल टू 8 का गुणा होगा, 8 दूनी 16, एक हासिल, 8 नमनी 72 ने 1 73, है ना। अब देखिए समीकरण 2 में 5 का गुणा करना है, 5 इंटू 5 कितना होता है, 25, 25b प्लस 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 40m इक्वल टू, अब 5 का गुणा करना है इससे, तो 7 पंजे 35, 35 का 5, 3 हासिल, 7 पंजे 35, 35 और 3 38। अब यहाँ पर देखिए साथियों, अपन घटा देंगे और घटाने पर क्या होंगे, सही बदल जाएंगे। ये सभी प्लस के हैं तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए एक प्लस का है एक माइनस का है, ये कैंसिल हो गया। अब इसमें से घटाऊंगा मैं तो 4 में से 5 नहीं घटेगा तो एक हासिल 14 हो गए हैं। 5 घटाऊंगा कितना आ जाएगा, 9b। अब यहाँ पर देखिए कितना रहा, 5 हासिल देने के बाद में 5 में से 2 घटाऊंगा कितना आ जाएंगे, 3। अब इक्वल में देखिए इधर क्या आ जाएगा कि 6 में से 5 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 1। अब देखिए 3 में से 8 नहीं घटेगा तो एक हासिल दी, 13 हो गए हैं। 13 में से 8 निकालूंगा कितना आ जाएंगे, 5। ये बात क्लियर है। हासिल देने के बाद में 6 रहा, 6 में से 3 निकाल देंगे कितना रहेगा, 3। तो यहां से क्लियर हुआ है कि 39b इक्वल टू कितना है, 351 है। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 351/39 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए साथियों कि 39 से 351 जो है वो कट जाएंगे कितनी बार, 9 बार। तो फाइनली b की जो वैल्यू मिली है वो कितनी हो गई है, 9। लेकिन बहुत जनों के क्वेश्चन होगा कि सर कैसे कटा। कहने का मतलब ये है कि 351 में 39 का जो भाग है वो 9 बार कैसे किया। तो अपन एक काम कर सकते हैं कि 39 के अंदर 9 से गुणा कर सकते हैं। 9 इंटू 9 कितना होता है, 81, 8 हासिल 27 और 8 कितना होता है, 35। आ गया होगा 351। क्लियर है। तो देखिए कुछ नहीं है, जोड़ भाग की गुणा भाग है। अब अपन क्या करेंगे, b का मान जो है वो समीकरण 1 में रख देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, 8 और b की जगह क्या जाएगा, 9, फिर प्लस 5m इक्वल टू कितना है, 92 है। तो 8 नमानी 72 प्लस 5m इक्वल टू कितना है, 92 है। तो 5m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 92 माइनस 72। तो 5m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20। तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए साथियों कि अपने को क्या मिला कि एक बाल्टी का मूल्य कितना है, 9 रुपए है, और एक मग का मूल्य कितना है, 4 रुपए है। तो अपना क्वेश्चन है यहाँ पर कि दो मग और 3 बाल्टी का जो मूल्य है वो क्या होगा। तो देखिए 2 इंटू एम का मान कितना है, 4 है, प्लस 3 इंटू बाल्टी 9, देखिएगा तो 4 दूनी 8 और 9 तिये 27। तो आप देखेंगे साथियों कि दोनों मिलाकर कितने में पड़ेंगे आपको, 35 रुपए में। तो 2 मग और 3 बाल्टी का जो मूल्य है वो कितना है, 35 रुपए है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों मुझे पूरा विश्वास है कि आज अपने इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन किए हैं आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें और ऐसे ही पढ़ाई करते रहें।